जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, हर दिन आप सबको खुशियाँ और भक्ति प्रदान करें। दोस्तों, हम जब अपने घर में भगवान का श्री विग्रह विराजमान करते हैं, जब हम अपने घर में प्यारे लड्डू गोपाल का विग्रह ले आते हैं, तो ज़रूर अपने मन में उनके लिए एक भाव बैठाते हैं। और प्रभु ने स्वयं बोला है कि भक्त मेरा जिस भी भाव से मुझे भजता है, मैं उसी भाव में अपने भक्त को मिल जाता हूँ। मैं भी उसी भाव से अपने भक्त का भजन करता हूँ। और सच में दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, लड्डू गोपाल की भक्ति में भाव बहुत ही ज़्यादा प्रधान होता है। अगर हम अपने भाव बदल लें तो हमारी भक्ति का रूप भी बदल जाता है। दोस्तों, आपके घर में भी बाल गोपाल की प्रतिमा ज़रूर ही विराजमान होगी, और अगर नहीं होगी तो ज़रूर ही आप उसके इच्छुक होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप लड्डू गोपाल को अपना क्या मानते हैं? उन्हें अपना भाई मानते हैं या फिर बेटा मानते हैं, सखा मानते हैं या स्वयं को प्रभु का दास मानते हैं? दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे भक्त के जीवन में लड्डू गोपाल से जुड़ी एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुन के आपको विश्वास नहीं हो सकता कि एक भक्त के जीवन में इतनी ज़्यादा कठिनाई भी आ सकती है। जब हम सामान्य जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में भक्ति या भगवत सेवा नहीं होती, तो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ सामान्यतः बहुत ही आसान होती हैं दोस्तों। लेकिन जब हम भक्ति भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, श्री विग्रह को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो विश्वास करिए हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी प्रतिकूलताएँ आती हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, दोनों स्थिति में अंतर क्या होता है? भक्त कभी भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, और भगवान कभी भी अपने भक्त की रक्षा करना नहीं भूलते। वो हर परिस्थिति में अपने भक्त के पीछे उसकी परछाई बन के संकट में उसकी रक्षा करने के लिए चलते रहते हैं। और इसीलिए भक्त अपने प्रभु का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसका कभी भी पतन नहीं होता। तो ये सच्ची लीला कथा है उषा जी के जीवन से जुड़ी हुई। उषा जी, जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही सिद्धांत से करती हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल विराजमान किया है, साथ में राधा रानी को भी विराजमान किया है। दोस्तों, पहले उनका पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उषा जी बिल्कुल पूजा पाठ, व्रत, ये सब कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों, समय और परिस्थिति ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को सब कुछ धीरे धीरे सिखा देते हैं, और ऐसा ही कुछ उषा के साथ हुआ। उषा जी बताती हैं कि विवाह के पहले भी वो पूजा नहीं करती थी, और विवाह के बाद भी, अपने ससुराल आने के बाद भी वो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी। विवाह होने के 2 या 3 महीने के बाद ही उषा जी गर्भवती हो गई। सभी बड़े खुश थे कि घर में एक नया मेहमान आ जाएगा, एक नन्हा सा बच्चा आ जाएगा। उषा जी और उनके पति तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। बेटा हो या बेटी, बस जल्दी से हमारी गोद भर जाए, हम माता पिता बन जाए। दोस्तों, संतान को इस जीवन में लाने की खुशी तो कुछ और ही होती है। इस खुशी की तुलना किसी भी खुशी या संपन्नता से नहीं की जा सकती। इसमें अमीरी गरीबी का भी कोई प्रश्न नहीं होता। माँ बनना तो सबका अधिकार होता है। भगवान हर व्यक्ति को ये खुशी देता है, और देना भी चाहिए। दोस्तों, उषा अब हर दिन इंतज़ार करने लगी अपने बच्चे के होने का। उसकी गर्भावस्था का 7वां महीना चल रहा था। 1 या 2 महीने के बाद उसका बच्चा इस संसार में आने वाला था। लेकिन एक रात उषा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके पेट में अचानक से इतना तेज़ दर्द होने लगा कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने पति को बताया, दोनों डॉक्टर के पास गए, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि उषा का जो बच्चा था वो उसके पेट में ही मर चुका है। इसलिए उसके पूरे पेट में जहर फैलने लगा है। डॉक्टर ने ये बात उसे बता दिया कि आपका बेटा आपके गर्भ में जीवित नहीं है। उषा तो दुख के समुद्र में घिर गई। जहाँ उसके मन में बच्चे के आने का उल्लास था, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। बच्चा जीवित तो नहीं था, लेकिन उषा के गर्भ में उसके शरीर का पूरा विकास हो चुका था। ऑपरेशन करके बच्चे को उसके पेट से बाहर निकाला जाता है। उषा डॉक्टर से कहती कि मुझे अपने बच्चे को एक बार देखना है, मैं उसको देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। और डॉक्टर उस बच्चे को उषा को दिखाते हैं। अपने बच्चे को पहले और आखिरी बार वो देखती है, वो बहुत रोती है। वो जो क्षण था दोस्तों, एक महिला के लिए उससे ज़्यादा दुख भरा क्षण नहीं हो सकता।
उसका बच्चा जो जीवित नहीं होता उससे छीन लिया जाता है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। उसके साथ मानो उषा के प्राण भी चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती, शरीर और मन से दोनों से वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। अपने घर जाती है और अभी वो आराम ही कर रही होती है। कुछ ही दिनों बाद उसे सास और जेठानी के ताने सुनने को मिलने लगते हैं। लोग उसे मनहूस बोलने लगते हैं, बाज बोलने लगते हैं। उषा ने पहले कभी भी इन सारे शब्दों को नहीं सुना था। उसे क्या पता था कि ये सारे शब्द कभी मुझे भी सुनने पड़ेंगे। जब जीवन में विपत्ति आती है दोस्तों, तो कभी भी आहट नहीं करती। अचानक से हमारे जीवन कब कैसा बदल जाए ये कोई भी नहीं जानता। कुछ ही महीनों के बाद घर में गणेश चतुर्थी की पूजा पड़ी। वही गणेश चौथ जो अक्टूबर के महीनों में ठंडक में पड़ा करता है, जिसमें गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा होती है दोस्तों। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और तिल वगैरह की पूजा होती है, आप सबको पता होगा। वो पूजा पड़ी जिसे गणेश संकष्टी भी बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि वो पूजा जो होता है, वो जो व्रत होता है, वो पुत्र के लिए किया जाता है और वही महिलाएं उस व्रत को रहती हैं जिसके पुत्र होता है। उषा ने बहुत सारे सपने देखे थे अपने बच्चे को लेकर। उसने ये तक सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं गणेश चौथ का व्रत ज़रूर उठाऊंगी, क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी गणेश चौथ की पूजा करने की। वो त्यौहार आया, गणेश चौथ आया। उसकी सास, उसकी जेठानी सभी व्रत थे। उषा मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि वो कल्पना कर रही थी कि मैंने भी इस दिन का सपना देखा था। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चे के लिए व्रत रहूँगी, लेकिन होनी तो कुछ और ही थी। मैंने कुछ और सोचा था और हुआ कुछ और। वहाँ पे जाकर बैठ गई जहाँ पूजा पाठ हो रहा था। उसकी ननद, उसकी सास, जेठानी सभी अर्घ देने के लिए तैयार बैठे थे। वहाँ जाकर उषा भी चुपचाप बैठ जाती है। तभी अचानक से उसकी ननद उसे ज़ोर से चिल्लाकर डांटने लगती है कि तू मनहूस यहाँ आकर क्यों बैठ गई? हम सभी के बीच में तुझे आकर बैठने की क्या ज़रूरत है? तू मनहूस है, तेरा बेटा मर चुका है, तू अपने बच्चे को खा गई है और तू हमारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। जल्दी से यहाँ से चली जा, अपनी गंदी मनहूस शक्ल हमें मत दिखा। ये सब सुन के जैसे उषा को झटका लगता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उसकी ननद उसे इस तरह के अपशब्द बोल रही हैं, उसे बुरे बुरे ताने सुना रही हैं। उसकी आंखों से अचानक से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को, अपने दुख को रोक नहीं पाती। उठकर अपने कमरे में चली जाती है और भगवान की फ़ोटो के सामने खूब रोती है। उनसे पूछती है कि प्रभु मेरी क्या गलती है? मेरे साथ जो हुआ वो मेरे भाग्य में लिखा था। क्या कोई औरत चाहती है कि उसका बच्चा मर जाए, इस संसार में ना आए? मैंने तो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहा। जो भी हुआ वो मेरे भाग्य में लिखा था। फिर मुझे ऐसे ऐसे ताने क्यों सुनाए जाते हैं? उस दिन उषा भगवान के सामने बहुत रोई। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। वो रोते रोते सो गई। दोस्तों, उस दिन रात में उषा ने एक बड़ा ही अनोखा सा सपना देखा। वो कभी भी कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करती थी, न ही उसने कभी लड्डू गोपाल की पूजा की थी। लेकिन उस रात उषा के सपने में लड्डू गोपाल स्वयं अचानक से आए और राधा रानी के साथ आए। लड्डू गोपाल ने उषा से बोला, मैया तो क्यों रो रही है? तेरी गोद सूनी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तेरा बेटा तो मैं हूँ तेरा पुत्र। कौन कहता है कि तू मनहूस है, तू माँ नहीं बन सकती? जिसका बेटा मैं हूँ वो इस संसार में भला बांझ कैसे हो सकती है? तो रो मत। लड्डू गोपाल सपने में ही उषा की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हैं। उषा अपने हाथों से लड्डू गोपाल के हाथ को पकड़ती है, छूती है। उसे सब कुछ अनुभव होता है कि वो भगवान को छू रही है और अपने बाल गोपाल से कहती है कि हाँ मेरे बाल गोपाल, आज से तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ। मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। जब तक तू मेरा पुत्र है मैं बाँझ कैसे हो सकती? मेरे लड्डू गोपाल, अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। इतना सब कुछ वो लड्डू गोपाल से बोलती है और फिर बाल गोपाल उसके सपने से ओझल हो जाते हैं। उसकी नींद अचानक से खुलती है और देखती है कि वो अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी सो रही है। भोर हो चुकी रहती है, वो उठ जाती है। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन उषा खुशी खुशी उठती है, क्योंकि इस सपने में उसने अपने संतान, अपने लड्डू गोपाल को देखा, जिससे सपने में ही उसे बहुत आनंद दिया। उस सपने के बाद उषा का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। उसका मन आनंद और आह्लाद से भर जाता है। उसे एक अनोखा सा अनुभव होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि सच में लड्डू गोपाल उसकी संतान है।
रहा नहीं जाता उषा से, और वो उसी दिन जाकर बाजार से बाल गोपाल की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति खरीद कर अपने घर में लाकर विराजमान कर लेती है। लड्डू गोपाल घर में विराजमान करने के बाद वो उनकी सेवा रोज़ करने लगती है, और ये बात उसकी ननद को, उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते। और उषा का ये सब कुछ देखकर उन्हें पसंद नहीं आता। उनके मन में एक भय आ जाता है कि कहीं सच में अगर इसकी संतान हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उषा जब भी दुखी होती है तो उसकी सास और उसकी ननद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनका व्यवहार उषा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उषा अब रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा खूब ज़्यादा करने लगती है। हर जगह उन्हें अपने साथ ले जाती है, उनके लिए अपने हाथों से भोग बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है, और सच में जैसे एक बच्चे को पाला जाता है वैसे ही वो लड्डू गोपाल के साथ व्यवहार करती है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अभी उषा को 2 महीने बीते थे। वो गर्भवती हो गई और उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पता चल गया कि उसके बाल गोपाल ने उसके साथ चमत्कार किया। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उसे काफ़ी महीने बीत गया और उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। उषा माँ बन गई, उसे संतान का सुख मिल गया, और अब उसकी निष्ठा बाल गोपाल में पहले से और भी ज़्यादा हो गई। उषा की सास और ननद बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका हृदय अंदर से दुखी हो गया था, उनका दिल टूट गया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उषा माँ बने, उसका बच्चा इस संसार में आए, क्योंकि वो उषा की खुशी कभी चाहते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों, जो भी भगवान की सेवा में लग जाता है, जो भी भगवान की सेवा निष्ठा से करता है, उसका कल्याण होना तो तय ही होता है। एक दिन की बात है, उषा और उसकी ननद के जीवन में एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटती है। उषा की ननद रश्मि का एक छोटा सा 5 साल का बच्चा होता है, जो कि घर से बाहर अक्सर ही खेला करता है। वो खेलते खेलते पास के एक बगीचे में चला जाता है और वहाँ उसे एक जहरीले सांप काट लेता है। सांप के काटने पर उसका बेटा अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, और सारे बच्चे आकर रश्मि को बताते हैं कि बेटा आपका गिर गया है, उसे सांप ने काट लिया है। सभी भागे भागे जाते हैं तो देखते हैं सांप का जहर उस बच्चे के पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। उसका शरीर पूरी तरह से नीला हो गया है। वे सभी उस बच्चे को गोद में उठाकर तत्काल डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर तो जवाब दे देते हैं कि अब इस बच्चे का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब तो कोई चमत्कार होगा तभी इस बच्चे की जान बच सकती है। बस अब क्या था, रश्मि अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देखकर रश्मि कांपने लगी। उसके माथे से पसीना आने लगा, मानो उसके ही प्राण उसके शरीर से कोई खींच रहे हों। अपने बच्चे की रात दिन वो जिंदगी की भीख मांगने लगी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसे अपने सारे कुकर्म याद आने लगे कि उसने अपनी भाभी उषा को कितनी बुरी बुरी बातें बोली। बिना संतान के जीने की कल्पना वो करने लगी कि अगर मेरा बेटा इस संसार में नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊँगा। और ये सोच सोच कर उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसकी माँ उसे बार बार समझा रही थी कि बेटा परेशान मत हो, बेटा तेरा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इंसान बुरी परिस्थिति में फंसता है ना दोस्तों, तब उसे अपने सारे विकर्म याद आने लगते हैं कि मैंने कौन कौन से बुरे कर्म किए जो आज मुझे ये फल मिल रहा है। रश्मि को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। वो अपनी भाभी उषा के पास जाती है, बहुत रोती है, उनसे विनती करती है कि भाभी अपने बाल गोपाल से प्रार्थना करो ना, मेरे बेटे को बचा ले, भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। भगवान ने तुम्हारी गोद भी भरी, मेरी गोद को खाली होने से मुझे बचा लो भाभी। भाभी अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करो। उषा रश्मि को बहुत समझाती है कि भगवान पर अगर भरोसा है तो वो आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। बस भरोसा रखिए मेरे लड्डू गोपाल पर दीदी। अगर आपको उन पर भरोसा है तो संसार में आपकी कोई भी चीज़ आपसे नहीं छीन सकती, क्योंकि वो अपनी भक्ति की रक्षा हर क्षण करते हैं। बस आप मन ही मन उनके ऊपर निष्ठा और विश्वास रखिए। और दोस्तों, रश्मि ने ऐसा ही किया। आप विश्वास नहीं करोगे, आधे घंटे के अंदर रश्मि का बेटा होश में आ गया। उसके शरीर में जो जहर फैला था उसका असर भी धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। रश्मि का बेटा 2-4 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपने बेटे को घर ले आई। लड्डू गोपाल से उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसने कितने गंदे बुरे कर्म किए थे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उषा के जीवन में बहार, खुशियाँ सब आ गई,
और उसी तरह से रश्मि के जीवन में भी जब परीक्षाएं आई, जब बुरा समय आया, तो उसे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसने भी बाल गोपाल का सहारा लिया। और लड्डू गोपाल तो हैं ही सबके प्यारे, अपने भक्तों के सर्वप्रिय। वो तो अपने भक्त का कभी बुरा चाहते ही नहीं है, बस आवश्यकता है तो उन पर निष्ठा और विश्वास होने की। रश्मि ने भी बाल गोपाल पर भरोसा किया, अपने बेटे की जीवन की भीख मांगी। और दोस्तों, रश्मि की गोद खाली होने से लड्डू गोपाल ने बचा लिया, उषा को भी संतान का सुख दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि उषा के जीवन में बाल गोपाल ने कैसे चमत्कार किया। और लोग कहते हैं दोस्तों कि अपने घर में बाल गोपाल विराजमान करने से पहले ज़रूर सोच लो, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कोई कुछ ऐसा ना हो जो आपको सूट ना करे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड्डू गोपाल तो भगवान हैं, क्या उन्हें घर में लाना कभी बुरा हो सकता है? जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो स्वयं पाखंडी और बुरे होते हैं, उनकी सोच ही गलत होती है। हमारे प्यारे बाल गोपाल तो घर में सिर्फ सुख और समृद्धि लेकर आते हैं, सिर्फ खुशियाँ लेकर आते हैं दोस्तों, भक्ति लेकर आते हैं। और जिसके जीवन में भक्ति आ गई ना, उसका जीवन तो अपने आप कल्याण की ओर जाने लगेगा। तो दोस्तों, ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बाल गोपाल से संबंधित इनकी सत्य लीला कथा आपको और भी ज़्यादा सुनने को मिलती रहे। जय श्री राधे।